करते हैं देश की एक बड़ी फैशन और रिटेल कंपनी रेमंड लाइफस्टाइल की यहाँ पर नतीजों के बाद से दबाव काफ़ी बढ़ा है। देखिए, ये आज का चार्ट है, लेकिन एक बार जरा इसका 6 महीने का चार्ट लेकर आइए या थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आइए रेमंड लाइफस्टाइल का। प्रॉमिस काफ़ी था इसमें, लेकिन ये देखिए 6 महीने में ये स्टॉक आधा हो गया। जी हाँ, 6 महीने में अगर आपने रेमंड में इस लाइफस्टाइल में 6 महीने पहले पैसा डाला होता तो आपका पैसा आधा हो गया, इनफैक्ट आधे से भी कम हो गया। पिछले साल से रेमंड से डीमर्ज होकर शेयर की अलग लिस्टिंग हुई थी, लेकिन अलग से लिस्टिंग होने के बाद से ही शेयर गिरा जा रहा है। इनफैक्ट अपने हाई से 65% के करीब फिसल चुका है। एक बार जानते हैं कंचन से कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। 11 जुलाई 2024 यहाँ पे डीमर्जर की बातचीत चालू हुई थी और सितंबर 5 2025 को हमने यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी थी। अब आप स्क्रीन पे आपने हेडर पढ़ा ही था कि क्या रेमंड लाइफस्टाइल में सब कुछ फाइन है, लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि रेमंड लाइफस्टाइल में इस टाइम पे सारी चीज़ें फाइन नहीं दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर प्राइस एक्शन की बात करी जाए तो लिस्टिंग के टाइम पे यहाँ पे प्राइस एक्शन था करीब करीब 2900 का, जो आ गिरा है 980 रुपए में। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करी जाए तो 17,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आके इस टाइम पे गिर गया है 6,000 करोड़ पे। तो देखिए जो डेंट है वो कितना बड़ा है। यही नहीं बल्कि अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो वो भी हमें काफी ज्यादा डेट्रॉइट होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 25 की और फिस्कल ईयर 24 के कंपाइल रिजल्ट की तो यहाँ पे बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। देखिए फिस्कल ईयर 24 में जो नंबर था ये गिर के कहां पे आ गया है। एबिटा देखा जाए तो यहाँ पे भी एक भारी गिरावट, आधा हो चुका है। ऑपरेटिंग नंबर्स भी, मार्जिन में भी काफी बड़ा डेंट है और जो मुनाफा है कंपनी का वो भी भारी गिरता हुआ दिखाई दिया है। इसके बाद लेके आइए क्वार्टरली परफॉर्मेंस। क्वार्टर 3 में हमने देखा था दिसंबर में जब इसके नतीजे आए थे लिस्टिंग होने के बाद, यहाँ पे एक नॉर्मल रेवेन्यू देखने को मिला था, लेकिन रेवेन्यू यहाँ पे काफी गिरा है। यही नहीं बल्कि जो कंपनी के ऑपरेशनल नंबर्स हैं वहां पे भी भारी गिरावट हमें देखने को मिली है। इस टाइम पे आप मुनाफा देखेंगे तो कंपनी इस टाइम पे -43 करोड़ पे आके बैठ गई, यानी कि जो मुनाफा था वहां से कंपनी आ गई है इस टाइम पे घाटे में। तो ये तो इस टाइम पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की हालत हो गई है। अब फाइनेंशियल्स ऐसे हैं, कंसर्निंग फैक्टर्स बने हुए हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरता जा रहा है। अब कंपनी से लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ के भागते जा रहे हैं। इवेंट ऑफ सीरीज हमने देखी है, काफी सारे लोग यहाँ पे भागते हुए दिखाई दिए हैं। 3 जनवरी 2025 की बात करी जाए तो यहाँ पे जो कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद सुनील कटारिया यानी कि जो कंपनी के एमडी और साथ ही साथ जो बोर्ड मेंबर भी है उनका भी इस्तीफा देखने को मिला था। अप्रैल में अगर हम बात करें तो कंपनी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अभी यानी कि 3 मई को आज से केवल 10 दिन पहले ही कंपनी से सीएफओ का भी इस्तीफा आता हुआ दिखाई दिया था। यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी काफी सारे जो फैक्टर्स हैं कंसर्न इस टाइम कंसर्निंग बने हुए हैं। प्रमोटर की प्लेजिंग आप देखिए, दिसंबर के टाइम पे ये थी करीब करीब 9.37% की, लेकिन अब ये बढ़ के हो गई है 26.17% की। फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे भी जो अपनी हिस्सेदारी है वो घटाते हुए नजर आए हैं। अगर हम सितंबर से लेके अब तक का डेटा देखें तो यहाँ पे 1% तक की हिस्सेदारी जो है हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। सितंबर में ये थी 13%, फिर हो गई 12 और अब आके खड़ी हो गई है ये 11% पे। तो ओवरऑल जिस्ट ऑफ द स्टोरी हम समझे तो सारे ही पैमानों में जो हमें इस टाइम पे डराने वाली चीज है वो दिखाई दे रही है। और जैसे कि लिखा हुआ है, क्या सब कुछ फाइन है? फाइन तो नहीं है। बिल्कुल कंचन, शुक्रिया अच्छी रिसर्च के लिए। और क्लियरली जब भी अगर आप देखें एक प्रमोटर प्लेज अगर किसी कंपनी में लगातार बढ़ने लगे, वहाँ पे केयरफुल हो जाए, वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। और इस स्टॉक में देखिए काफ़ी समय से ये दिक्कत आ रही है और आज अब ये स्टॉक जैसे हम कह रहे हैं ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो ये एक इस समय स्टॉक का गौरांग जी पढ़ा क्या इसके बारे में? बिल्कुल अंडर द रेडार रहा है, 12 महीने में 65% गिर गया है। अनुज भाई, मुझे याद है जब ये डीमर्जर होने वाला था तब अलग अलग हमारे चैनल और अलग अलग चैनलों पर आकर के मैनेजमेंट ने अपनी योजना के बारे में बढ़ा चढ़ा करके काफी बात करी थी। और अभी जब कंचन जी कुछ आंकड़े और परिस्थितियां सामने रख रही थी और खास करके जिस प्रकार से जनवरी से लेकर के मई तक अ, उच्च स्तर पर जो कर्मचारी है इन्होंने इस्तीफे दिए हैं और उसके साथ साथ मुनाफे से नुकसान में आई हैं। और इसके बारे में कोई जानकारी या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर अ, एक इंफॉर्मेशन जो आनी चाहिए वो कंपनी की तरफ से नहीं। लेकिन जब डीमर्जर हो रहा था
तब बहुत सारी बातें मैंने तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि गड़बड़ी काफ़ी बड़े तौर पर होती हुई नज़र आ रही है, जिस तरीके की परिस्थिति है। अन्यथा फिर सर्वोच्चम अधिकारियों को 5 जनों को हर महीने अगर आप देखने जाएँ तो इस साल में एक के बाद एक इस्तीफे आते हुए दिखे हैं। तो मेरे ख्याल से सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है। सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है। राजेश जी, चार्ट के लिए कैसा लग रहा है स्टॉक? 65% गिर चुका है। अनुज जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास चार्ट उतना क्लैरिटी नहीं दे रहा है, क्योंकि एक गैप दिख रहा है बड़ा सा। इसका मतलब मेरे पास चार्ट एडजस्टेड नहीं है। सो आई एम वेरी सॉरी। बिल्कुल, आई थिंक आपको शायद वो रेमंड का चार्ट दिख रहा होगा, वो क्योंकि ये रेमंड लाइफस्टाइल है, तो थोड़ा सा उसमें हाँ हाँ हाँ। वो डीमर्जर हुआ था, उसके उसकी वजह से आपका वो चार्ट थोड़ा सा आपको वो उसमें गड़बड़ दिखाई दे रही होगी, रेमंड लेकिन लाइफस्टाइल। हाँ काफ़ी नहीं, खैर लेट कोई मी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी स्टॉक में प्रॉब्लम रही है और काफ़ी स्टॉक गिरा है।